ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 48 रुपये सस्ता स्टॉक्स। हरी अप, ट्रेंड बदल गया लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात करने से पहले एक सवाल आप सबके लिए कि दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है, ये आप कमेंट्स में जरूर लिखें। जिसको पता है वो लिखे कि दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स कौन है। आज इसके ऊपर कमेंट जरूर दें। अच्छा, करते हैं एक अच्छी बात। देखिए, आज की एक अच्छी बात यह है कि हमेशा यही सोचो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और अगर मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। ये बात तो हकीकत है कि अगर हमारे अमाल के मुताबिक होता तो हमें कुछ भी ना मिलता। लेकिन ये तो अल्लाह ताला का करम है कि हमें वो कुछ अता हुआ है जो हमारे अमाल से भी बढ़कर बहुत अता हुआ है। तो बहुत बड़ा यानी अल्लाह ताला का करम है, रहम है। तो अल्लाह ताला हमेशा हमें हमारे पर ये करम यानी कि करते रहें और नवाजते रहें। अच्छा, इसके साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के लेवल में आपको बता दिया गया था कि आज भी मार्केट पॉजिटिव रहेगी, लेकिन प्रॉफिटिंग के ऊपर थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से ही ट्रेंड बदल गया था और मार्केट के अंदर लेवल्स भी बता दिए गए थे। आज 1,14,029 का मार्केट ने हाई लिया और एक टाइम में मार्केट तकरीबन 941 पॉइंट प्लस की तरफ गई और मार्केट क्लोज रही है 250 पॉइंट यानी 253 पॉइंट प्लस के साथ 1,13,342 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 667 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 544 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी कल से वॉल्यूम भी इजाफा रहा क्योंकि आज छोटे आइटम्स में के इलेक्ट्रिक, कॉसम और इस तरह के जो छोटे स्टॉक्स थे परफॉर्म करते हुए नजर आए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन भी सामने है जिसमें फर्टिलाइजर आज टॉप पे रहा 166 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स पॉजिटिव रहे। आज नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक के अंदर गिरावट रही 232 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स और यानी हमने प्रॉपर्टीज वगैरह में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सारे रिजल्ट थे, काफी सारी चीजें थी। सबसे पहले अगर हम बात करें, कल हमने कुछ स्टॉक्स भी दिए थे जिनमें डीजी खान के टारगेट्स दिए थे, हब पावर के थे, इफर्ट के थे, एफसीपीएल, जीएचएनआई। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन टारगेट्स अचीव हुए और अच्छा यानी कि इनके अंदर गेन रहा। अच्छा, रिजल्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो यूबीएल ने 2024 में मीजान बैंक के 75 अरब रुपए का दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा हासिल किया। जो मीजान बैंक के बाद जो सेकंड नंबर पे है अब यानी कि यूबीएल भी आ चुका है जो बड़ा मुनाफा करने में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डेस्कन ऑक्सीजन ने जो माली साल 2024 के फर्स्ट हाफ में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 85% इजाफे की इत्तला दी और इसके बाद ऊपर का कैप भी लगा। ट्रिपल जीएल ने 15 मई तक फर्नेस ऑपरेशन आर्जी तौर पर यानी कि रोक दिया। आर्जी तौर पर बंद किया, कोई परमानेंट बंद नहीं किया, तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, जो नया आईपीओ आ रहा है बरकत से रिलेटेड, स्ट्राइकिंग प्राइस जो है 18 रुपये 20 पैसे है और जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जो यानी देखा जाए तो 16 पॉइंट से अब ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो ये आईपीओ भी ओवरऑल जितने भी आईपीओ आते हैं 90% तो फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि हायर प्राइस पे दिए जाते हैं और फिर इसके बाद प्राइस रिड्यूस हो जाती है। 10% आईपीओ ऐसे होते हैं जो परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये आईपीओ भी स्ट्राइकिंग प्राइस 18 रुपये 20 पैसे है। जैसे ये मार्केट के अंदर इन होगा थोड़ा सा यानी मूव कर सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे आईपीओ जो बहुत ज्यादा हायर प्राइस पर हो उनमें पे सब्सक्राइब ना भी करें क्योंकि ऐसे आईपीओ में हमेशा स्टक्स हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो मिलेट ट्रैक्टर का जो मुनाफा था कम होकर 3.60 अरब रुपए रह गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जो सप्लाई के खदशात पर तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। यूक्रेन के हवाले से जो मामला हो रहे हैं और जो सप्लाई मुतासिर हो रही है जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल में यानी कि इजाफा हो रहा है। यूबीएल के खालिश मुनाफे में 34% इजाफा रहा जो कि 76 अरब रुपए तक पहुंच गया। लोटे केमिकल की अगर हम देखें तो 75% लोटे केमिकल जो कोरिया का लोट कैम में 75% फरोख्त करने का ऐलान किया गया। ये लोटे केमिकल की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी। सोने की फी तोला कीमत में 3,800 रुपए का इजाफा रहा जो 3,08,000 रुपए की सतह पर पहुंच गई। अच्छा, माली साल फर्स्ट हाफ 2024 में इंटरलूप की जो मुनाफे में 85% कमी रही। हबीब बैंक के मुनाफे में अगर हम देखें तो हबीब बैंक का जो मुनाफा रहा 58 अरब रुपए का मुनाफा जाहिर किया।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो बेस्ट वे सीमेंट का जो मुनाफे में तकरीबन फर्स्ट हाफ के अंदर 69% इजाफा रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डीजी खान का रिजल्ट भी था जिसमें यानी ग्रोथ रही और यानी कि ₹8 की अर्निंग रही डीजी खान सीमेंट की ₹8 और तकरीबन 42 पैसे की ईपीएस रही। ये सारे यानी कि रिजल्ट थे जिसके ऊपर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और इसके साथ ही मार्केट 253 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $72 और 55 के पास ट्रेड कर रहा है। 73 से लेकर 74 तक जा सकता है, वहां प्रॉफिटिंग बन सकती है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 2958 है और तकरीबन $9 प्लस है। 2960 से लेके 2980 तक जा सकता है गोल्ड। सिल्वर में अगर हम देखें तो 3344 चल रहा है और 3375 से लेकर 3450 तक जा सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त तकरीबन 571 पॉइंट ओवरबॉट है वीक के हिसाब से और साल के मंथ के हिसाब से 1330 पॉइंट और जबकि साल के हिसाब से 22,639 पॉइंट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है ओवरबॉट पॉइंट के अंदर। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट हमारे सामने है और टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो यानी कि डेली बेसिस पे लेवल शेयर किए जाते हैं। कल के दिन आपको लेवल शेयर किया गया था 1,13,500 ब्रेक हो जाएगा और 1,14,000 रेजिस्टेंस लेवल होगा। आज मार्केट ने एग्जैक्टली 1,14,000 के लेवल को टेस्ट किया और वहीं से थोड़ी सी करेक्शन देखने में आई क्योंकि छोटे ग्राफ थोड़े से ओवरबॉट हो चुके थे क्योंकि 1,11,400 से मार्केट आपकी चली थी और फिर मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखी हमने इंट्राडे के साथ क्योंकि काफी सारे रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी आ रहे हैं और मार्केट फिर रिजल्ट के ऊपर थोड़ा रिएक्ट कर रही है। जैसे आज मार्केट के दौरान हमने जो देखा जब मार्केट एक टाइम में 900 पॉइंट प्लस थी तो उसमें यूबीएल ₹20 माइनस हुआ, ₹19 माइनस रहा और फिर लक्की सीमेंट ₹50 माइनस रहा जिसके पॉइंट बहुत ज्यादा थे। लेकिन अगर बाकी स्टॉक में देखें तो इजाफा रहा, उसकी वजह से कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। तो इस तरह एडजस्टमेंट चल रही है इंडेक्स के हवाले से। तो इंडेक्स अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा, मतलब 253 के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन है ये ऊपर से मार्केट के अंदर। कल भी हमारे पास जो लेवल होगा वो यही होगा कि 1,13,000 यानी कि जो 500 का जो लेवल होगा ये 500-700 का जो लेवल होगा रेजिस्टेंस लेवल होगा इंडेक्स का यानी कि इंडेक्स का और जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,14,000 होगा। इंडेक्स अपना ट्रेंड लेवल बदल तो चुका है लेकिन 1,14,000 अभी भी इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर क्लोजिंग इंशाल्लाह मार्केट को मजीद यानी कि तकवीत देगी, मजीद ताकत देगी जिससे 1,15,500 और 1,17,000 का लेवल भी आ सकता है क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी रिकवरी की तरफ है, अभी भी मार्केट आपकी यानी कि तेजी की तरफ है। 1,13,000 स्टॉप लॉस बनता है, सपोर्ट बनती है और 1,12,500 स्टॉप लॉस बनता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर तेजी का ट्रेंड खत्म हो जाएगा, फिर मार्केट आपकी रिवर्स हो जाएगी, फिर मार्केट आपकी डाउन जाएगी। तो 1,13,000 सपोर्ट लेवल है और 1,12,500 स्टॉप लॉस है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ₹48 सस्ता स्टॉक्स हरियप जी बिल्कुल ₹48 सस्ता स्टॉक है। फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए आज डीजी खान का रिजल्ट अनाउंस हुआ और ₹8.42 की ईपीएस रही। अगर हम हाफ ईयर का रिजल्ट देखें तो ₹8.42 की ईपीएस है। अगर हम फुल ईयर का रिजल्ट देखें क्योंकि अब जो 6 मंथ स्टार्ट होंगे जैसे कि जनवरी से फरवरी मार्च तक जो फर्स्ट जो 9 मंथ का जो रिजल्ट आएगा उसमें और फिर फुल ईयर के रिजल्ट में एक्सपेक्टेड यही है कि जिस तरह ₹8.42 ईपीएस रहेगी अब तो आगे रिजल्ट मजीद ₹16 की ईपीएस एक्सपेक्टेड है साल की। उसमें ये भी हो सकता है कि अगर जैसे गर्मियों का सीजन भी है, सीमेंट की सेल्स में कंस्ट्रक्शन में इजाफा होता है तो उसके बाइस इसकी ईपीएस में मजीद इजाफा भी एक्सपेक्टेड है। अगर इसकी ईपीएस जो कि एस्टिमेटेड है, जो कि फोरकास्ट है, अगर इसकी ईपीएस ₹16 या ₹18 से ऊपर आती, ₹20 से ऊपर आती है तो इसका जो अगर हम मल्टीपल देखें डीजी खान का तो कम से कम ₹160 का रेट बनता है डीजी खान का और डीजी खान इस वक्त जो है वो ₹112 के करीब है, यानी ₹48 सस्ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, एक यानी फंडामेंटल एक रिसर्च बता रहे हैं आपको कि एक स्टॉक की हाफ ईयर की अर्निंग जब ₹8 पूरे साल की जब ₹16 तो जब कहने का मकसद है कि जो शेयर्स है वो हाईली डिस्काउंटेड है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो ₹100 का स्टॉप लॉस बनता है डीजी खान का और ₹100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये टारगेट्स ये अचीव नहीं होंगे। लेकिन अगर ₹100 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो डीजी खान ना सिर्फ 120 भी टेस्ट करेगा, 130 भी करेगा, 140 भी करेगा और 160 की तरफ भी जाएगा। तो अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अर्निंग हमारे सामने है हाफ ईयर की ₹8,
फुल ईयर की एक्सपेक्टेड है कि 16 रुपये एक्सपेक्टेड है कि 16 से यानी 16 भी आ सकती है और 16 से अबव भी आ सकती है, तो ये अच्छी पोजीशन के ऊपर जा सकता है। इस तरह के और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। आज भी हमने अपने ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लेवल्स शेयर किए गए थे, रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए गए थे, बहुत सारे स्टॉक्स उन लेवल्स पर आए और फिर वहाँ से रिवर्स हुए। अच्छा, उन्हीं में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है, जो रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए जा रहे होते हैं उन्हीं में बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे सेल बाय करें, किसी भी रेट पे बाय करें और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है उस पर सेल कर दें, तो वो शॉर्ट टिप्स भी कहलाती हैं, शॉर्ट टारगेट्स भी कहलाते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो रहे होते हैं और टारगेट अचीव हो रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। आपका अकाउंट कहीं पे भी है, कोई भी ब्रोकरेज हाउस में, किसी भी ब्रोकरेज हाउस में आपको सर्विस नहीं मिल रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने जस्ट एक मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है, आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन होता है। बिना शेयर सेल किए आपके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं मुनीर खानानी के पास, मुनीर खानानी के अकाउंट में, आपके अपने अकाउंट में। उसके बाद आपके ट्रेडिंग का सिलसिला हमसे जुड़ जाता है और आप स्पेशल ग्रुप में जुड़ जाते हैं। इसके अलावा मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है और आपको लगता है कि सर्विस नहीं मिल रही किसी भी ब्रोकर से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं केएमबी को मुझसे, और आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, एक ईमेल करनी है, उसके बाद आपको फ्री में स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं मुनीर खानानी में डायरेक्ट मेरे पास जो स्पेशल ग्रुप के अंदर, तो आपने ज्वाइन करना है, डायरेक्ट मेरी टीम से रब्ता करना है, आपने डायरेक्ट अकाउंट ओपन नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी स्पेशल ग्रुप की, क्योंकि जो जिस ब्रांच को डील कर रहे हैं वो मोहम्मदी ट्रेड टावर है। अगर इसमें आपका अकाउंट होगा तो हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको सर्विसेज आपके साथ शेयर करेंगे। अदरवाइज किसी और ब्रांच में अगर आप हैं तो फिर उसके लिए फिर आपको यानी कि सारा एक लेंथी प्रोसेस करना होगा। तो कोशिश ये करें कि डायरेक्ट अप्रोच करें और डायरेक्ट जो है वो सर्विस अवेल करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। कल के दिन यानी कि रिफाइनरी सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स इंप्रूव हो सकते हैं, मजीद बेहतर हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।